दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के केस में एक से बढ़कर एक खुलासे हो रहे हैं। पिछले 2 दिन से रिया का इकबालिया बयान सुर्खियों में है। खुद को साफ सुथरा बताने के चक्कर में रिया कभी सुशांत को गुनहगार बता रही है, तो कभी सुशांत की बहन प्रियंका और सुशांत के जीजा सिद्धार्थ को सबका जिम्मेदार बता रही है, और तो और सुशांत के परिवार को भी आरोपी बता रही है। मतलब रिया कहना चाहती है दोस्तों कि वो खुद पाक साफ सुथरी है, दूध की धुली है, और सुशांत का परिवार, उसकी बहनें, उसके जीजाजी ही दोषी हैं। अब इसी इकबालिया बयान में रिया चक्रवर्ती ने एक एक्ट्रेस का भी नाम लिया है। जी हाँ, रिया खुद को बचाने के लिए किस हद तक गिर सकती है, ये आप भी देखिए। रिया सुशांत के परिवार को तो दोषी बता ही रही है, साथ ही साथ कभी खुद की बेस्ट फ्रेंड सारा अली खान को भी इस मामले में बुरी तरह से घसीट लिया है। इतना ही नहीं, सारा अली खान को तो रिया ने ड्रग की तस्करी करने वाला तक करार दे दिया। और सुशांत के पावना फार्म हाउस को लेकर भी रिया ने अपने बयान में बहुत कुछ कह दिया है। तो क्या कहा रिया चक्रवर्ती ने खुद को बचाने के लिए, कैसे साम दाम दंड भेद तक उतर आई है रिया चक्रवर्ती, आपको बताते हैं सब। आप भी सुशांत के इंसाफ की लड़ाई में यूं ही हमारी ताकत बने रहें दोस्तों। कमेंट में जस्टिस फॉर सुशांत या जस्टिस फॉर एसएसआर लिखकर अपनी बात एनसीबी और सीबीआई तक जरूर पहुंचाएं। तो आपको याद ही होगा दोस्तों कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग एंगल में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सितंबर 2020 में सारा अली खान से पूछताछ की थी। सारा फिल्म केदारनाथ के दौरान सुशांत के साथ रिलेशनशिप में थी और उसका नाम रिया चक्रवर्ती ने पूछताछ के दौरान एनसीबी के सामने लिया था। अब एनसीबी को दिया गया रिया चक्रवर्ती का वही इकबालिया बयान मीडिया में आ गया है, जिसमें रिया ने सारा पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। सारा अली खान को इस पूरे एंगल की सरगना तक बता दिया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर रिया ने सारा को लेकर क्या कुछ कहा, मगर उससे पहले ये भी समझ लीजिए कि आखिर खुद को बचाने के लिए, सुशांत की मौत से खुद को अलग करने के लिए रिया हर सीमा, हर बॉर्डर क्रॉस कर रही है और हर हद से बाहर जा रही है। कभी सुशांत की बहन प्रियंका तो कभी जीजा, कभी सुशांत के परिवार पर बेबुनियाद आरोप मढ़ रही है, और अब रिया चक्रवर्ती ने सारा अली खान को अपने निशाने पर लिया है। तो जो कॉपी रिया के बयान की वायरल हो रही है, वो हमारे हाथ भी लगी है दोस्तों। इस कॉपी को एनसीबी में दर्ज बयान की कॉपी बताया जा रहा है, जिसमें रिया ने अपने बयान में लिखा है कि हमारे बीच ड्रग से जुड़ी बातचीत हुई थी। जी हाँ, हमसे यहाँ मतलब है कि रिया चक्रवर्ती और सारा अली खान। तो रिया ने लिखा है कि हमारे बीच में ड्रग को लेकर बातचीत हुई थी। सारा अली खान मुझे हैंगओवर के उपाय बता रही थी। वो आइसक्रीम और गांजे के बारे में बात कर रही थी, जो वो खुद इस्तेमाल करती थी, और दर्द से राहत के लिए मुझे भी ऑफर कर रही थी। अब रिया का कहने का मतलब है कि हमारी ये बातचीत टेक्स्ट मैसेज के जरिए हुई थी, फोन पर या फिर व्यक्तिगत रूप से बातचीत नहीं हुई। इतना ही नहीं, आगे देखिए कि रिया ने सारा के लिए क्या क्या कहा। तो रिया ने कहा कि सारा रोल डोबिस लिया करती थी। डोबिस मारुआना के जॉइंट्स होते हैं। कुछ मौकों पर तो मैंने भी सारा के साथ ये लिया। मुझे नहीं पता कि ये कहाँ बिकते हैं, कहाँ से खरीदे जाते हैं। वो तो सारा अली खान ही मुझे सब मुहैया कराती थी। यानी रिया का कहने का मतलब है कि सारा ही सारी ड्रग की खरीद फरोख्त करती थी। सारा अली खान ही रिया को ये सब कुछ देती थी, और बेचारी सीधी सादी रिया को कुछ पता ही नहीं था। आगे देखिए रिया ने क्या क्या कहा दोस्तों। तो रिया ने कहा कि आपने मुझे 6 जून 2017 की चैट रिकॉर्ड दिखाई है। इसमें वोडका और ड्रग के बारे में बात की गई है। वो सारा मुझे मेरे घर में लाने का ऑफर दे रही थी। मैंने उससे मंगवाया तो वही मुझे देने की बात कर रही है। हालांकि उस दिन मुझे इस तरह का वोडका या फिर कोई ड्रग नहीं मिला। मतलब यहाँ भी रिया को खुद को एकदम पवित्र पाक साफ बता रही है, और सारा का सारा आरोप सारा अली खान पर ही डाल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सितंबर 2020 में हुई पूछताछ के दौरान सारा ने एनसीबी के सामने माना था कि 2018 में सुशांत सिंह राजपूत के साथ वो रिलेशन में थी। एक्ट्रेस के मुताबिक केदारनाथ की शूटिंग के दौरान दोनों का अफेयर शुरू हुआ। सारा ने कहा था कि फिल्म की शूटिंग के दौरान वो सुशांत के कैप्री हाउस वाले उनके घर में भी रहने गई थी। उन्होंने ये भी बताया कि सुशांत के साथ 5 दिन के लिए थाईलैंड के टूर में भी गई थी, और वहां पर उन्होंने पार्टी भी की थी। और सारा ने ये भी बात स्वीकार की थी कि केदारनाथ की शूटिंग के दौरान सुशांत ड्रग लेते थे। उनकी माने तो वो सुशांत के साथ उनकी पार्टीज में जाती थीं, लेकिन उन्होंने खुद कभी ड्रग नहीं ली। अब यहाँ पर देखिए रिया और सारा के बयानों में अंतर दोस्तों। रिया चक्रवर्ती कह रही है कि सुशांत ड्रग लेते थे, सुशांत के लिए उनकी बहन ड्रग मुहैया कराती थी। साथ ही रिया कह रही है कि सारा अली खान भी ड्रग लेती थी और रिया को भी ऑफर करती थी।
और रिया ने खुद भी डॉबीज लिए हैं। वहीं सारा का कहना है कि सुशांत ड्रग लेते थे। सारा ने कभी खुद ड्रग को हाथ नहीं लगाया। मतलब सब के सब खुद को बचाने के लिए मरे हुए सुशांत का सहारा ले रहे हैं। सारा का सारा दोष सुशांत सिंह राजपूत पर डाल रहे हैं। सारे लोग दोषी सुशांत को ही करार देना चाहते हैं, क्योंकि मरने वाला अपनी गवाही देने वापस नहीं आ सकता दोस्तों, अपनी बेगुनाही साबित करने वापस नहीं आ सकता। इसीलिए चाहे सारा अली खान हो या फिर रिया चक्रवर्ती हो, सभी ने एक के बाद एक सुशांत सिंह राजपूत पर केस मढ़ दिया, दोष मढ़ दिया और खुद को पाक साफ बता दिया, खुद को सती सावित्री पतित पावन बता दिया। इससे ज्यादा घिनौनापन क्या हो सकता है दोस्तों? इससे ज्यादा गिरी हुई बात क्या हो सकती है कि जिस इंसान के जीते जी आप उससे प्यार का दावा करते हो, उसके जाने के बाद खुद को बचाने के लिए उस पर ही अपने पाप मढ़ दें, ये सोचकर कि आपको बेनकाब करने, आपका झूठ बताने वो इंसान कभी वापस नहीं आ पाएगा। कभी कभी ये सोचकर बहुत अफसोस होता है दोस्तों कि सुशांत की जिंदगी में जो भी लड़की आई, किसी ने भी सुशांत से सच्चा प्यार नहीं किया। फिर चाहे वो रिया हो, सारा हो, कृति सेनन हो या फिर अंकिता लोखंडे ही क्यों ना हो, सबने अपने अपने मतलब के लिए उनके जाने के बाद तक उनका इस्तेमाल ही किया। खैर, वैसे जिस तरह से एनसीबी नए सिरे से जांच कर रही है दोस्तों, नीरज, केशव, पिठानी, हरीश खान पर एनसीबी ने शिकंजा कसा है, तो उम्मीद है कि सुशांत के आरोपियों का पर्दाफाश जल्दी होगा, रिया के सच झूठ का भी बेनकाब जल्दी होगा। वैसे आपको एक और बात बता दें दोस्तों, रिया चक्रवर्ती और सारा अली खान बेहद करीबी दोस्तियां कहें कि दोनों में बेहद घनिष्ठ दोस्ती थी, और उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत को रिया ने सारा से छीन लिया। यानी कि जो अपनी इतनी घनिष्ठ दोस्त की नहीं हुई, वो किसी की नहीं हो सकती। और अब ये दोनों के दोनों सुशांत पर ही आरोप लगा रहे हैं, यानी कि खुद को बचाने के लिए सब कुछ सुशांत पर डाल रहे हैं और अपना किया धरा कुछ नहीं बताना चाहते हैं। लेकिन हमें एनसीबी पर पूरा भरोसा है कि वो इन सब का झूठ जरूर पकड़ लेगी और सच दुनिया के सामने जरूर लाएगी। जस्टिस फॉर सुशांत एंड दिशा के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।